अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 में उसने आपको कहा है कि आपने प्रिडिक्ट करना है फंक्शन को। अब वो आपको डायग्राम देगा और आपने डायग्राम को देखते हुए फंक्शन को प्रिडिक्ट करना है, या यूं कह लें कि वो आपको ग्राफ देगा। ग्राफ आपको दिया हुआ होगा, आपने उस ग्राफ को देखते हुए फंक्शन को प्रिडिक्ट करना है। प्रिडिक्ट करने से क्या मतलब है? प्रिडिक्ट करने से मतलब है कि आपने जो भी ग्राफ दिया होगा उसकी इक्वेशन बनानी होगी। ठीक है, टू फॉर्म इक्वेशन, इक्वेशन बनानी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दो तरह की डायग्राम्स दी गई हैं। एक है जिसमें स्ट्रेट लाइन है और एक है जिसमें पैराबोला दिया हुआ है। तो आपने उन दोनों को देखते हुए इक्वेशन कैसे बनानी है या प्रिडिक्ट कैसे करना है, उसका जरा मेथड देख लें। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व करने का जो मेथड है, मैंने उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले लिखा है फॉर स्ट्रेट लाइन, कि अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी तो हमने उस स्ट्रेट लाइन को देखकर कैसे प्रिडिक्ट करना है, कैसे उसकी इक्वेशन बनानी है। तो उसके लिए मैंने लिखा है फाइंड स्लोप। सबसे पहले आप निकालेंगे स्लोप। स्लोप को हम m से लिखते हैं और स्लोप का ये फार्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये स्लोप को निकालने का फार्मूला है। उसके बाद लिखा हुआ है देन यूज पॉइंट स्लोप फॉर्म। फिर आप एक फार्मूला यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, और वो फार्मूला ये है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। फिर आपने ये फार्मूला यूज करना तो इक्वेशन बन जाएगी। अब मैंने डायग्राम बनाई, अब सवाल भी इसी तरह आएगा। ये आपके एक्सिस आ गए और इसमें ये एक रेड लाइन आ गई है। अब वो ये जो रेड लाइन आपके सामने आई है, इसमें वो आपको दो पॉइंट्स देगा। एक पॉइंट ए होगा और एक पॉइंट बी होगा। ए पॉइंट हो गया आपका x1 y1, बी पॉइंट हो गया आपका x2 y2। ए को x1 y1 कह लें, बी को x2 y2 कह लें। तो सबसे पहले आप ये फार्मूला लगा के स्लोप निकालेंगे, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। आपके पास x1 y1 भी है, x2 y2 भी है, तो स्लोप निकल आएगी। जब स्लोप निकल आएगी यानी कि m की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। x1 और y1 की जगह पर ये a पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे और m की जगह पर जो आपने स्लोप निकाली है वो आ जाएगी। वो आप इसमें पुट करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली इक्वेशन बन जाएगी। तो ये मैं क्वेश्चन में भी आपको दिखाऊंगा। फिर दूसरा है फॉर पैराबोला। अगर वो आपको पैराबोला दे दे सवाल में, तो आपने उससे इक्वेशन कैसे बनानी है। तो उसके लिए आप ये छोटा सा फार्मूला ज़हन में रखिएगा। By using this formula, y minus r is equal to a into x minus p into x minus q। ये फार्मूला ज़हन में रखिएगा। y minus r is equal to a into x minus p into x minus q। अब पैराबोला आपको दिया होगा, उस पर आपको तीन पॉइंट्स दिखाए हुए होंगे उसने। ये जो पहला पॉइंट है इसको आप कह लें ये a है, ये पॉइंट b है, ये पॉइंट c है। तो वो पॉइंट जो एक y एक्सिस पे दिया होगा, आपने उसको a और b नहीं कहना, या उसके कोऑर्डिनेट्स को आपने पी आर या क्यू आर नहीं कहना। ठीक है, जो y एक्सिस का पॉइंट होगा उसको आपने a या b या पी आर या क्यू आर नहीं कहना। इसके अलावा जो दो पॉइंट्स दिए होंगे, हम उनके कोऑर्डिनेट्स को पी आर और क्यू आर लिख लेंगे। ठीक हो गया, यानी कि पहला जो पॉइंट दिया होगा y एक्सिस के अलावा वो a होगा, जो दूसरा पॉइंट होगा वो b होगा। a के कोऑर्डिनेट्स पी आर होंगे, b के कोऑर्डिनेट्स क्यू आर होंगे। तो आपने क्या करना है, ये जो दो पॉइंट्स दिए हुए हैं इसमें पी आर और क्यू आर, इसमें आपको पी क्यू और आर की वैल्यू मिल जाएगी। वो आप इस फार्मूले में पुट करेंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर ये जो थर्ड पॉइंट दिया होगा ना, जो y एक्सिस पर है, ये आप उस इक्वेशन में पुट करेंगे x और y की जगह पर, तो आपको a की वैल्यू मिलेगी। ये जो थर्ड पॉइंट दिया हुआ है y एक्सिस पर, ये आप जो इक्वेशन बन जाएगी p q और r की वैल्यू पुट करने के बाद, उसमें आप ये थर्ड पॉइंट 0c पुट करेंगे। x की जगह पे 0, y की जगह पे c, क्योंकि ये पैराबोला का पॉइंट है, पैराबोला के ऊपर मौजूद है। तो ये पॉइंट आप उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको a की वैल्यू मिलेगी। फिर वो आप a की वैल्यू भी यूज कर लेंगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये है आपका मेथड कि हमने किस तरह से इक्वेशन बनानी है। मैं अब जरा क्वेश्चंस की तरफ आता हूं। तो ये देखें जी, आपका पहला पार्ट आ गया। इसमें उसने आपको डायग्राम दी हुई है, ग्राफ दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन है
ये आपके एक्सेस आ गए, ये आपकी लाइन आ गई और आपको नजर आ रहा है कि इस लाइन के आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आप इन पॉइंट्स को नाम दे लें। जो पहला पॉइंट है उसको ए कह लें, 1 0। जो दूसरा पॉइंट है उसको बी कह लें, -1 -1। अब आपको मैंने बताया था कि जो ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आपके क्या होंगे, वो होंगे x1 y1। जो बी के होंगे वो क्या होंगे, x2 y2। तो आप देख सकते हैं आपको x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज मालूम है। x1 है 1, y1 है 0, x2 है -1 और y2 है -1। तो आपको याद होगा कि सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम निकालेंगे स्लोप। स्लोप को हम लिखते हैं m के साथ। फार्मूला भी आपको बताया क्या होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब आपके सामने ये सारी वैल्यूज मौजूद हैं। y2 क्या है आपके पास, -1। y1 क्या है आपके पास, 0। x2 क्या है आपके पास, -1 और x1 क्या है आपके पास, -1। तो ये आ गया -1 बाय -2। आपके पास स्लोप आ गई 1/2। ठीक हो गया। अब आपको स्लोप भी पता चल चुकी है और फार्मूला भी आपको पता है। उसमें हमें क्या क्या चाहिए होता है, x1 y1 और m। x1 क्या है, x1 है 1, y1 है 0, m आपने निकाला 1/2। तो मैंने बताया था इसमें कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, उसको हम कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास क्या थी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब ये देखें आपके पास x1 y1 और m की वैल्यूज दी हुई है। y ऐसे ही रहेगा, -y1 वो 0 है, m आपके पास 1/2 है, x माइनस x1 क्या है 1। तो ये बन गया y इज इक्वल टू 1/2 x माइनस 1। 2 को उधर ला के मल्टीप्लाई कर लें, 2y इज इक्वल टू x माइनस 1। 2y भी उधर ले जाएं, x माइनस 2y -1 और इधर क्या रह गया, 0। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, x माइनस 2y -1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने इसकी इक्वेशन बना दी, यानी कि हमने इसको प्रिडिक्ट कर दिया है कि ये इस इक्वेशन का ग्राफ है। अब मैं जरा दूसरे पार्ट के डायग्राम बना लूं। तो ये देखें आपके पास दूसरा पार्ट आ गया, ये आपके एक्सिस आ गए और ये उसने पैराबोला आपको दिया हुआ है। तो पैराबोला में ये जो y एक्सिस पे पॉइंट है इसको आपने c कह लेना है और y एक्सिस के अलावा ये जो 2 पॉइंट्स है इसको a और b कह लेना है। तो हमारे पास a आ गया -1 1, b आ गया हमारे पास 1 1, c आ गया हमारे पास 0 -1। इक्वेशन बनाने के लिए पहले आपने a और b को यूज करना है। तो ये जो a होता है ना, a जनरली हम a के पॉइंट्स को क्या लिखते हैं, p r। b के पॉइंट्स को क्या लिखेंगे, q r। c के पॉइंट्स को क्या लिखेंगे, यहां पे 0c है। अब आपके पास फार्मूला क्या था, एक मरतबा वो लिखें। हमारे पास जो फार्मूला था वो था y माइनस आर इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस पी x माइनस क्यू। अब आप इसमें देखें आपके पास पता चल रहा है कि p की वैल्यू क्या है, -1, r की वैल्यू 1, q की वैल्यू 1, r की वैल्यू दोनों में देख ले 1 1 है, इधर भी r1 है इधर भी r1 है। तो ये वैल्यूज जो आपको नजर आ रही है इसमें पुट करें, y माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस पी -1 x माइनस क्यू 1। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें पहले, y माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 और x माइनस 1।
y माइनस वन इज इक्वल टू ए, इनको मल्टीप्लाई कर लें तो एक्स स्क्र माइनस वन, ये फार्मूला बन रहा है एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन एक्स स्क्र माइनस वन। इसको नाम दे दें इक्वेशन वन। फिर मैंने आपको बताया था ये जो थर्ड पॉइंट दिया होगा सी, ये क्योंकि पैराबोला का पॉइंट है तो ये आपने इसमें पुट कर देना है। तो आप लिखेंगे यूजिंग सी, वो क्या है 0 - 1। कैसे यूज करना है, तो उसके लिए आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1। आपको पता है कोऑर्डिनेट्स में पहला x होता है दूसरा y होता है, तो आप x की जगह पे 0 और y की जगह पे -1 पुट कर दें। -1 a इंटू 0² -1 -2 a इंटू -1, a की वैल्यू क्या आएगी 2। अब आप देखो a की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिल रही है ग्रेटर देन 0। जब a की वैल्यू पॉजिटिव हो तो पैराबोला किस तरफ ओपन होता है, ऊपर की तरफ। तो देखिए पैराबोला ऊपर की तरफ ही ओपन हो रहा है, तो ये भी गारंटी हो गई। अब ये आप पुट कर दें इक्वेशन वन में, पुट इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन ये रही, y माइनस वन इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्र -1। अब इसको सॉल्व कर लें, y माइनस वन इज इक्वल टू 2x² -2। अब आप इसको उधर ले जाएं, y माइनस वन प्लस टू इज इक्वल टू 2x², y प्लस वन इज इक्वल टू 2x²। ऐसे भी ठीक है, या ये दोनों उठाकर इधर लें, 0 इज इक्वल टू 2x² माइनस वाई माइनस वन, ऐसे भी लिख सकते हैं, या 2x² माइनस वाई माइनस वन इज इक्वल टू 0। ये रही आपके इस पैराबोला की इक्वेशन जो हमने प्रिडिक्ट कर ली। अब थर्ड पार्ट की डायग्राम देखते हैं जी। तो ये आ गई आपकी थर्ड पार्ट की डायग्राम, जिस तरह आपने दूसरा किया वैसे ही इसको करना है। ये जो y एक्सिस पे दिया हुआ पॉइंट है इसको C कहना है, इन दोनों को A और B, A -2 -1, B 2 -1, C 0 3। तो आपको पता है कि जो A के कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये वैल्यू P होती है, ये वैल्यू R, ये वैल्यू Q होती है, ये वैल्यू R, और वो तीसरा पॉइंट तो हम पुट करके A निकालते हैं। तो आपको P Q और R की वैल्यू नजर आ रही है, P -2 Q 2 है और R दोनों में -1 है। चाहे तो आप अलग करके लिख लिया करें कि P हमारे पास -2, Q हमारे पास 2, R हमारे पास -1। फार्मूला है y माइनस आर इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस पी एक्स माइनस क्यू। वैल्यूज पुट करें, ये लिखी हुई है, y माइनस इंटू -1, a इंटू एक्स माइनस इंटू -2 एक्स -2। ये बन गया y प्लस वन a एक्स प्लस टू एक्स -2। ये दोनों फिर फार्मूला बना रहे हैं, जैसे a प्लस बी ए माइनस बी, y प्लस वन इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्र और -2 का स्क्र करेंगे तो 4। ये आ गई इक्वेशन वन। अब आपने ये थर्ड पॉइंट सी यूज करना है, तो आप लिखेंगे यूजिंग सी। सी क्या है 0 3। कैसे यूज करना है कि आपने x की जगह पे 0, y की जगह पे 3 पुट करना है। ये रही आपकी इक्वेशन। आपको पता है x की जगह पे 0 और y की जगह पे क्या पुट करना है हमने 3। 3 + 1 a इंटू 0² -4, 4 इज इक्वल टू a इंटू -4। क्या आएगी a की वैल्यू -1। अब आप देख सकते हैं a की वैल्यू लेस देन 0 नेगेटिव आ रही है, जिसका मतलब होता है पैराबोला नीचे की तरफ ओपन हो रहा है, तो आपका पैराबोला नीचे की तरफ ही ओपन हो रहा है। अब ये a की वैल्यू इक्वेशन वन में पुट कर दें, आखिरी स्टेप, पुट a इन
इक्वेशन 1, y प्लस 1 इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स स्क्र माइनस 4, y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्र प्लस 4, ये दोनों उस तरफ ले जाते हैं। एक्स स्क्र माइनस 4 प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्र प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इस पैराबोला की इक्वेशन भी आ गई। अब देखते हैं लास्ट पार्ट। तो ये जो आपका फोर्थ पार्ट है, इसमें देखें आपको y एक्सिस पे एक पॉइंट दिया हुआ है और उसके अलावा भी एक ही पॉइंट दिया हुआ है -1 0। तो मैंने आपको बताया था जो y एक्सिस का पॉइंट होगा उसको हमने C कहना है और वो बाद में यूज करना है। तो हमें इसके अलावा दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं A और B। तो क्योंकि हमें ये एक ही पॉइंट दिया हुआ है -1 0, तो हम इसी को A और इसी को B कह लेंगे। इसका मतलब पॉइंट रिपीट हो रहा है, एक पॉइंट दो बार आ रहा है। तो आप A लिखेंगे वो भी -1 0 है, जो B लिखेंगे वो भी -1 0 है, और जो y एक्सिस वाला पॉइंट है वो C है 0 1। ठीक हो गया। अब आप देखें P की वैल्यू -1, R की वैल्यू 0 और Q की वैल्यू -1, R की वैल्यू 0, यानी कि P और Q की वैल्यू सेम है, P -1, Q -1, R 0। अब आप फार्मूला लिखें, y माइनस आर इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू। वैल्यूज पुट करें, y माइनस 0 इज इक्वल टू a इंटू एक्स इंटू माइनस 1, x इंटू माइनस 1, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। ये आ गई इक्वेशन 1। अब आपने वो थर्ड पॉइंट यूज करना है C। यूजिंग C 0 1 कैसे यूज करना है? पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1। x की जगह पे 0 और y की जगह पे 1 पुट कर दें। 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस 1 होल स्क्वायर। a की वैल्यू आ जाएगी 1 और ये वैल्यू पॉजिटिव आई है, जिसका मतलब होता है पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है, तो पैराबोला ऊपर की तरफ ही ओपन हो रहा है। इसको आप पुट कर दें इक्वेशन 1 में। तो वो बन जाएगा y इज इक्वल टू a इंटू सॉरी a की जगह पे 1 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। यहां तक भी काफी है, या आप होल स्क्वायर ओपन करके अरेंज कर दें तो ये बन सकती है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और उधर ले जाएं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई प्लस 1, 0 राइट साइड पे लगा दें। तो ये भी है, आई थिंक यहाँ तक काफ़ी है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये आपने दिए गए तमाम जो डायग्राम्स थी, जो ग्राफ्स थे, उनको प्रिडिक्ट कर दिया है, उनकी इक्वेशंस बना दी हैं। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। साथ ही हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में जो काम करना है आपने इससे भी मुश्किल काम पहले किए हुए हैं। तो ये तो बड़ा आसान सा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। आपने जो भी फंक्शंस दिए हुए हैं, 3 पार्ट्स हैं, आपको फंक्शंस दिए हुए हैं, आपने उनके ग्राफ बनाने हैं। कहता है फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फंक्शन विद एक्सिस, कि फिर आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ ये जो ग्राफ जहां पर उन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट कर रहा है, आपने वो पॉइंट भी बताने हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्सिस का मतलब है कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जहां पे कट कर रहा है, आपने वो पॉइंट्स भी बताने हैं। सीधी जुबान में आपने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट बताना है। तो बड़ा आसान होगा, पहले हम इंटरसेप्ट निकालेंगे, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। आपको पता है कैसे निकालते हैं, एक्स को 0 पुट करके वाई इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं, वाई को 0 पुट करके एक्स इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं, फिर हम उन्हीं की मदद से ग्राफ बना लेंगे।
तो इसमें आप देखें पहला पार्ट दिया हुआ है, बड़ा आसान है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो आप पहले इसमें कोई भी ले लें, y को 0 पुट कर दें तो x इंटरसेप्ट मिल जाएगा। तो आप लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0 फॉर x इंटरसेप्ट। अब y 0 पुट कर दें, 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, या फिर आप लिख दें x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक ही बात है, x की वैल्यू क्या आ गई, -3। तो आपको x इंटरसेप्ट मिल गया है, उसको a का नाम दे दें और वो क्या बनता है, x की जगह पे -3 और y की जगह पे रेड में देखिए क्या है, 0। तो ये आपका x इंटरसेप्ट आ गया। फिर आप बड़ा आसान है कि अब आपने y को 0 पुट किया था तो x को 0 पुट कर दें। अब आप लिखें पुट x इज इक्वल टू 0 फॉर y इंटरसेप्ट। अब आप x को 0 पुट कर दें, x को 0, y इज इक्वल टू 0 प्लस 3, y इज इक्वल टू 3 आ गया। तो ये आपका y इंटरसेप्ट भी आ गया, उसको b कह लें, जिसमें x 0 है और y 3 है। दोनों इंटरसेप्ट आ गए। अब इसी से हम ग्राफ बना लेते हैं। ये हमने बना लिया y एक्सिस, ये हमने बना लिया x एक्सिस। तो x एक्सिस पर हम -3 तक जाएंगे, -1, -2, -3। y एक्सिस पर +3 तक, 1, 2, 3। तो हमारा एक पॉइंट है -30, ये बनता है -30, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 0। और एक पॉइंट है 0, 3, वो ये बनता है कि x 0 और y 3। अब इन दोनों को मिला दें आप स्केल रख के, तो ये आपके लाइन आ गई है। ये है 0, 3 और ये है -30। तो बड़ा आसान था, आपने इंटरसेप्ट्स निकाल के लाइन बना दी। अब हम देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। अब दूसरे पार्ट में उसने आपको इक्वेशन दे दी है y इज इक्वल टू 6 - 3x। प्रोसीजर वही होगा कि सबसे पहले आपने y 0 पुट कर लेना है। तो आप लिखें पुट y इज इक्वल टू 0 फॉर x इंटरसेप्ट। तो y को 0 पुट कर दें, 0 इज इक्वल टू 6 - 3x, या फिर आप लिख सकते हैं 6 - 3x इज इक्वल टू 0। 6 को उधर ले जाएं, -3x इज इक्वल टू -6, x इज इक्वल टू -6 बाई -3, x इज इक्वल टू 2। x 2 आ गया, तो हमारा एक इंटरसेप्ट मिल गया है जिसमें x 2 है और y 0। इसी तरह अब आप लिखें पुट x इज इक्वल टू 0 फॉर y इंटरसेप्ट। अब आप x को 0 पुट कर देंगे, अब आप इक्वेशन में x को 0, y इज इक्वल टू 6 - 3 इंटू 0, y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो हमारे पास y इंटरसेप्ट क्या आया, B06। ये y इंटरसेप्ट आ गया। अब आप इसका ग्राफ बना लें, y एक्सिस, x एक्सिस। x एक्सिस पर 1, 2, y एक्सिस पर 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो पहला पॉइंट कहां बनता है, 2, 0। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0, ये a आ गया। और दूसरा पॉइंट है 0, 6, ये b आ गया। अब इनको ध्यान से मिला दें तो ये आपकी लाइन आ गई। तो ये भी बड़ा आसान था, हमने इसका भी ग्राफ बना दिया।
थर्ड एंड लास्ट पार्ट देखते हैं। तो ये जी आपका थर्ड पार्ट में उसने इक्वेशन दे दी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अब ना ये अगर आप इक्वेशन देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें x की पावर 2 आ रही है। तो जब भी x की पावर 2 आती है तो वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होती, वो पैराबोला बनता है। इस पार्ट में आपको जो शेप मिलेगी वो पैराबोला मिलेगी। तो पैराबोला निकालने के लिए हम काम तो वही करेंगे कि पहले y को 0 पुट करेंगे, x इंटरसेप्ट आएगा, फिर x को 0 पुट करेंगे, y इंटरसेप्ट आएगा। लेकिन ये काफ़ी नहीं होंगे, इसके लिए फिर हम एक काम और करेंगे, हम वर्टेक्स भी निकालेंगे। तो चलें देखें, ये काम भी आपने किया हुआ है। सबसे पहले तो हमने y को 0 पुट करना है x इंटरसेप्ट के लिए। तो आप लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0 फॉर x इंटरसेप्ट। y 0 पुट कर दें, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0, x कॉमन ले लें, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो आइदर x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 5। दो x की वैल्यूज आई हैं तो दो x इंटरसेप्ट हैं। एक क्या बनता है, x भी 0 और y भी 0। दूसरा क्या बनता है, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0। और ये जो x की वैल्यूज आई हैं इनको आप x1 और x2 कह लें। आपको पता है ना वर्टेक्स कैसे निकालते हैं। वर्टेक्स x कोऑर्डिनेट का मीन होता है, मीन पोजीशन। अब आप निकालें वर्टेक्स x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। अब हम वर्टेक्स के लिए काम करेंगे। तो आपको याद होगा मैंने फार्मूला बताया था, वर्टेक्स निकालने का फार्मूला x1 प्लस x2 बाई 2। पहले तो आप ये लगाएंगे, x1 और x2 की वैल्यू सामने है, 0 प्लस 5 बाई 2, x इज इक्वल टू 5 बाई 2। ये जो x की वैल्यू आएगी, ये जो फंक्शन दिया हुआ है रेड में सवाल, इसको इक्वेशन 1 कह लें। ये x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो y कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो आप लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अब आपके पास x की वैल्यू आ गई है, 5 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5 बाई 2, ये बन गया 25 बाई 4, ये बन गया 25 बाई 2। y इज इक्वल टू, अगर आप एलसीएम लें, 4, 25 माइनस 50, y इज इक्वल टू माइनस 25 बाई 4। तो हमारे पास वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x आया है 5 बाई 2 और y आया है माइनस 25 बाई 4। पॉइंट्स में चेंज कर लें, पॉइंट्स में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपके पास v 5 बाई 2 भी, ये आपका 2.5 बनता है, और माइनस 25 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो माइनस 2.5 आ जाएगा। ये ग्राफ के लिए है। तो बहरहाल वर्टेक्स आ गई है। वर्टेक्स निकालने के बाद अब हम y इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। y इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, x को 0 पुट करके। पुट x इज इक्वल टू 0 फॉर y इंटरसेप्ट। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x। x की जगह पे 0 पुट करेंगे ना तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब जो y इंटरसेप्ट है वो क्या बन रहा है, 0 0। ठीक हो गया। अब आप ग्राफ प्लॉट करें, ये आपके पास एक्सेस आ गए। तो अब हम इसमें नंबर्स लगा लेते हैं, 1 2
3 4 5। इसी तरह 1 2 3 -1 -2 -3। अब देखें पॉइंट्स कहां पर आएंगे। पहले एक्स इंटरसेप्ट देखें, एक 0 0 आया था, ये रहा एक ए 0 0, और बी आया था 5 0, ये आ गया बी 5 0। वाई इंटरसेप्ट भी यही है, ए और सी ए की बात है। वर्टेक्स कहां पर आई थी, x की वैल्यू 2.5 यहां पर आएगी, और y की वैल्यू -2.5 वो यहां पर आएगी। तो इनकी सीध में आ जाएं, ये वर्टेक्स आएगी। वर्टेक्स है 5/2 -25/4। अब आप इस पैराबोला को ऐसे ओपन कर दें, तो ये आपका पैराबोला आ गया, और ये इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ गई। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हम किसकी वैल्यू लिखते हैं, x की। x इज इक्वल टू 5/2। तो ये आपका पैराबोला भी बन गया। ये दो क्वेश्चन आपके कवर हो गए हैं, आसान थे। अब इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 7। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।